बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना एजाज ट्रेडर्स सोलर आटा चक्की की तरफ से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको अपनी सोलर आटा चक्की जाली तब्दील करने का तरीका दिखाऊंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब आटा चक्की की जाली पुरानी हो जाती है तो आटे का मियार भी मुतासर होता है। आज मैंने फैसला किया है कि खुद ही जाली को तब्दील करूंगा ताकि आटा पहले से बेहतर और साफ निकले। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो देख सकें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी करना। वीडियो के साथ जुड़े रहना ताकि पूरी मालूमात मिल सके। सबसे पहले मैंने चक्की का बटन ऑफ कर दिया ताकि कोई हादसा न हो। फिर आस्ता से चक्की को खोला। जैसे ही मैंने कोर उतारा, पुरानी जाली मेरे सामने थी। अब ये जाली बहुत वक्त से चक्की में लगी हुई और अब इसने अपना काम छोड़ दिया था। मैंने आराम से पुरानी जाली को निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। अगला मरहला था जाली के फ्रेम को साफ करना। मैंने फ्रेम को चक्की से बाहर निकाला और अच्छी तरह से साफ किया ताकि कोई गर्दो गवार वगैरह ना रहे। इसके बाद मैंने पुरानी जाली को अलग कर दिया ताकि नई जाली को इस फ्रेम में फिट किया जा सके। अब मैंने नई जाली उठाई और उसे एहतियात से फ्रेम में एडजस्ट करना शुरू किया। मैंने कोशिश की कि जाली अच्छी तरह से फिट हो जाए और कहीं से भी ढीली ना हो। फिर मैंने कावलों की मदद से जाली को मजबूती से बांध दिया ताकि आटे की प्रोसेसिंग के दौरान कोई मसला ना हो। जब मुझे यकीन हो गया कि नई जाली मजबूती से फ्रेम में लग चुकी है तो मैंने उसे दोबारा चक्की में लगा दिया। चक्की को दोबारा बंद करने के बाद मैंने बटन ऑन किया और कुछ गंदम डाली। चंद लम्हे बाद जब आटा बाहर निकला तो मैंने उसे चेक किया। आटा बिल्कुल साफ था और मियार भी पहले से बेहतर महसूस हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि किस तरह से आटा चक्की की जाली को तब्दील किया जाता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए राना एजाज को। अल्लाह हाफिज।